अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेके आए, इसमें सिंगल डोर का जो ना फ्रीज़र है, डीप फ्रीज़र तो वेव्स का। तो इसमें आप देख रहे हैं बाकी सारी चीज़ें इसके स्टिकर के ऊपर लिखी हुई हैं। तो कंप्रेसर है जो ना इसका 1/5 का था, 210 वाट इसके ऊपर लिखे हुए हैं। और R12 का था। R12 जो ना काफ़ी अर्सा हो गया बंद हो गई। तो ये तकरीबन 25-26 साल पुराना डीप फ्रीज़र है। बाकी इसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है। अंदर वाले जो खाना है वो बेहतरीन है। शीट जो होती है, डीप फ्रीज़र को चेक करने का तरीकाकार यही होता है कि शीट उसकी सही होनी चाहिए। तो इसमें हमने डेनफास्ट का कंप्रेसर जो ना रिप्लेस करके R600 का लगा रहे हैं। तो दोस्तों, R600 का कंप्रेसर लगाने का मकसद है, जैसा कि बिजली बहुत काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो इसमें से आप काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं पैसे। जैसा कि इन्वर्टर फ्रिज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा लोड कम ले रही है, तो आप सादा फ्रिज को भी इन्वर्टर के तरीके पे बना सकते हैं, यानी कि वो इन्वर्टर की तरह ही लोड कम लेगी। बाकी ये वेरिएशन वगैरह नहीं करेगी, लेकिन लोड उसका कम होगा। ये आपको इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि इसका करंट कितना कम है। तो इसमें हमने रीजनल रिले लगा दी है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके पास कोई भी फ्रिज, डीप फ्रीज़र, कोई भी बॉडी इस तरह की है जो साफ़ सुथरी है, तो आप उसमें R600 का कंप्रेसर लगाएं और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एनर्जी सेव कर सकते हैं, पैसे सेव कर सकें। हाँ तो दोस्तों, अब हम इसको कंप्रेसर वगैरह हमारा लग चुका है, कंप्लीट हो चुका है टांके सारे। तो आपने इसको लगाने से पहले अच्छे तरीके से सारे सिस्टम को वॉश कर लेना। अब हम इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, यानी कि डीप वैक्यूम होना चाहिए। वैक्यूम पम्प आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसको हम कुछ देर वैक्यूम करेंगे, उसके बाद चेक करने के बाद दोबारा से बड़े वैक्यूम पम्प के साथ इसको वैक्यूम कर लेंगे। यानी कि इसको जो ना R600 जो है ना, इसमें जो ना वैक्यूम इसको अच्छा चाहिए। तो उससे ये है कि आपका जो ना एम्पेयर वगैरह कम हो गया। ये डीप फ्रीज़र, इसमें साथ में पंखा भी चलना है। अगर 1/5 का कंप्रेसर R134 का होगा तो वो 1 से ऊपर एम्पेयर लेता है, 1 कुछ एम्पेयर लेता है। तो ये जो ना इसके तकरीबन यानी कि पौना एम्पेयर है, तो तकरीबन आपके 30 से 40% बिजली सेव होगी। तभी हम इसको दोबारा से 2-4 मिनट के लिए वैक्यूम कर देंगे। उसके बाद हमें इस पर गैस डालनी। गैस इसमें तकरीबन 100 ग्राम से ऊपर डलेगी, 100 ग्राम के राउंड अबाउट डलेगी, क्योंकि हम इसका फार्मूला एक्सचेंज कर रहे हैं। इस वजह से जो है ना, वो हमने अपने अंदाजे के मुताबिक इसमें गैस फीड करनी है। तो ये जो स्केल है ज़रा इतना अच्छा नहीं, छोटा स्केल है, इस वजह से वेरिएशन कर रहा है। तो 12 से हम दूसरे स्केल पे इसका वेट कर लेंगे। कूलिंग अभी हमने इसको ऑन कर दिया कंप्रेसर को, कूलिंग हल्की हल्की होना शुरू हो गई है। अभी आप मल्टीमीटर से लगा के आपको चेक करवाते हैं इसके एम्पेयर। तो अभी इसका जो फ़ैन है, फ़ैन के भी साथ ही एम्पेयर आ रहे हैं। तो अभी आप देखते हैं 72 है। तो इसके जो ना एम्पेयर बहुत ही अच्छा थे। इसमें अगर आप डेनफास्ट की बजाय नेशनल का लगा लेंगे तो और भी एम्पेयर कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके के साथ आप एनर्जी को सेव कर सकते हैं। जैसा कि आपके पास मैंने पहले भी गुजारिश की है, आपके पास कोई बॉडी पुरानी है जिसमें कंप्रेसर नहीं है या कंप्रेसर जल चुका, तो उसमें आप इजीली कंप्रेसर को रिप्लेस करके अपनी एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आप कारीगर मैकेनिक है या मैकेनिक नहीं भी है तो मैकेनिक से करवा सकते हैं। तो ये वाला स्केल है, सही है। इस पर हमने वेट कर रहे हैं इसका। तो टोटल जो गैस इसमें डली थी तकरीबन 100 ग्राम के करीब करीब हमें डली थी। गैस की भी बचत होती है, और जब गैस इसमें कम डलती है, लोड उसका कम होता है, तो कंप्रेसर के एम्पेयर भी, करंट भी कम आ जाता है। तो अभी इसमें गैस और मज़ीद डलेगी थोड़ी सी। तो इसको हम चलता रहने देंगे, कुछ घंटे चलते रहने तकरीबन। कोई भी डीप फ्रीज़र या फ्रिज जो 24 घंटे उसको मिलने चाहिए अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो अभी इसको हम चलता रहने देंगे। अभी इसने जो है ना आना, फुल गैस चार्ज होने के बाद भी इसने अंडर वैक्यूम ही रहना होता है। तो इसमें आप देखेंगे कूलिंग इसकी बॉडी की चारों तरफ आनी शुरू हो गई है। ये कोने पे आप देख रहे होंगे। तो जैसे मज़ीद और चलता जाएगा, इसमें सारी नीचे तक कूलिंग आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, डीप फ्रीज़र में थोड़ी सी गैस ज़्यादा डलती है दूसरे फ्रिज की बानिस्बत। तो अभी आप देख सकते हैं, दोबारा से हम इसको चेक करें घंटे डेढ़ बाद।
तो अभी आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इसमें आ चुकी है। तो दोस्तों जैसा भी आपने कंप्रेसर प्लेस करना तो उसको अच्छे तरीके से वॉश लाजमी कर लें, कंडेंसर को वेपोरेटर को दोनों हिस्सों को लहदा करके तो और फिल्टर आप लाजमी तौर पर नया लगाएं। अब तो दोबारा से चेक करते हैं तो इसके जो ना 90 के करीब एम्पेयर आए हैं। तो इसमें जो ना जैसा कि आपको मैंने बताया कि 20 के 15 से 20 वाट जो है ना इसके पंखे के भी साथ में अटैच हैं और डीप फ्रीज़र का थोड़ा सा लोड फ्रिज की बनस्पत से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसको जो है ना हमने एक दफ़ा लाजमी तौर पर टांके वगैरह चेक कर लें लोड पे चलते हुए के, ताकि आपको कंफर्म हो जाए लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो इसको लेकिन आपने जो है इसको तारते हुए जो ना वो बहुत ही तैयार रखनी है। जैसे गैस इसकी फिल हो जाएगी तो इसको आपने बंद कर देना और बंद करने के बाद कुछ देर इंतज़ार करने हैं। जैसे ही सुई ऊपर आ जाए यानी कि जो गेज है अंडर वैक्यूम में गैस वापस आ जाएगी और उसके बाद आप इजीली गेज को तार सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 90 एम्पेयर है। अगर आप इसमें रनिंग कैपेसिटर अटैच कर लेते तो और भी इसके एम्पेयर पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा और एम्पेयर डाउन आ जाएंगे। तो इस पर हमने कलर वगैरह भी करना है ताकि नाले के करीब जो होता है ना कोई भी कलर आप पेंट कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैस इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको बंद करके तो इसकी लैन गेज को फ्लेक्सिबल गेज को उतार लेंगे। तो जैसे थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, जैसे सुई ऊपर उठ जाएगी गैस वापस आ जाएगी तो इसको हम तार के तो कंप्लीट कर सकते हैं। तो पेंट हम सारे फिल्टर वगैरह पे जितने भी टांके हमने लगाए हैं उनको हम कर देंगे। तो दोस्तों इस डीप फ्रीज़र को तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो चुका है हमारे पास चलते हुए, हमारी शॉप पे चल रहा है ये। तो R600 हमने इसमें चार्ज किया, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोबारा से वेट हम देखते हैं तो 20 ग्राम आया। तो पहले 3 केजी के करीब था, 3 केजी से ऊपर था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, काम की लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नए हैं तो बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों अभी हम दोबारा से लीक को चेक करके तो इसको हम कैप लगा देंगे इसके ऊपर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।